पाकिस्तान की इन बहादुर औरतों को देख के ऑनेस्टली मुझे मैं कहता हूँ यार मैं कितना बुजदिल आदमी हूँ। यानी ये लोग, मैं तो चलो एक कंफर्ट में बैठा हुआ हूँ बाहर के मुल्क में, आराम से अभी स्ट्रीम करूंगा जाके, पकोड़े शकोड़े खाऊंगा, ठंडे पानी ਨਾਲ नहा के सो जाऊंगा, लेकिन औरतें पाकिस्तान की ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं बाहर निकल के कि बंदा क्या कहे, अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और लिटरली खतरे में डाल रही हैं। उन्हें पता है कि वो आग के साथ खेल रही हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है और होना है, और उसके बावजूद वो लगी हुई है। तो मुझे देख के उन पे फखर भी होता है, थोड़ी सी जेलसी भी होती है, थोड़ी सी हैरानी भी होती है, और एक स्पिरिचुअल किस्म की आंखों में ना एक बड़ा इमोशनल सा हो जाता है काम। तो ये सारी चीजें इकट्ठी साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो उसके ऊपर औरतों ने जो काम किया है, उसके ऊपर जो मोमिनीन्स हैं, मोमिनीन्स झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं खुल के। एक तो होता है ना, आप आपको पता ना लगे, आप समझे हैं यार ये कोई ऐसी चीज, जैसे जो कह रहे हैं ये यहूदी साजिश है, गोरों की साजिश है, वगैरह वगैरह, क्योंकि लोगों ये एक डिस्पोजिशन है, एक मेंटल डिस्पोजिशन है कि जब आपको कोई चीज ऐसी लगती है जिस पे आप अटैक फील करते हैं, आप समझते हैं इसके पीछे एक साजिश है, कंस्पिरेसी थ्योरी। लेकिन वो झूठ पे नहीं होती, वो लाइल्मी पे होती है, इग्नोरेंस पे होती है। लेकिन एक होता है झूठा प्रोपेगेंडा करना, जानबूझ के झूठ बताना किसी के बारे में। तो इस तरह की कुछ चीजें हुई। ये देखें, ये औरत मार्च का विमेन डिफेंस का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, उनका झंडा है। अब इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भाई ये तो फ्रांस के झंडे लहराए जा रहे हैं, फ्रांस के। मैंने देखा, मुझे कुछ सही नहीं लगा, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूं झंडों में, ना ही मुझे फ्रांस का झंडा याद था, लेकिन मैंने कहा यार फ्रांस का ऐसा झंडा, तो ये फ्रांस का ना बिल्कुल उल्टा है झंडा। जो फ्रांस का जो लेफ्ट है, जहां पे डंडा जाता है, जहां पे हमारी वो व्हाइट नहीं है पाकिस्तान के सबसे लाली परचम, व्हाइट और ग्रीन वाला, और जहां पे सफेद अकलियतों को जाहिर करता है, जिसमें डंडा जाता है अकलियतों तो इस तरह, उसी तरह जो जो इनका डंडा है, जो फ्रांस का जो झंडा है, उसमें नीला वाला हिस्सा है जहां पर डंडा जाता है। तो मैंने बहरहाल ये मुझे कुछ सही नहीं लगा, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उसको देखते ही नहीं मैंने कहा कि ये है, लेकिन मैंने अंदर से कहा है हो सकता है किसी ने शरारत की हो, क्योंकि झूठ है, प्रोपेगेंडा, लेकिन मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा शायद है हमारी औरतें इतनी बहादुर हो गई। लेकिन ये औरत जो ऑर्गेनाइजेशन वो सीरियस है, वो ऐसे ट्रोलिंग ट्रोलिंग ये लपाड़े से जो लौंडे लपाड़े जो फिर रहे होते हैं, वो इस तरह के काम नहीं कर रही होती। तो ये प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई इन्होंने फ्रांस का झंडा लहराया, फ्रांस का झंडा लहराया, तो ये झूठ था। फिर हमने देखा तो उन्होंने एक पूरा एक इशाया जारी किया कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि हम कंफ्यूजन हमारे खिलाफ फैलाई जा रही है जानबूझ के, कि ये राइट विंग जो है पाकिस्तान का, मुल्लों के जो लौंडे लपाड़े हैं। अब फ्लैग में अपेरेंटली लुक सिमिलर टू दैट ऑफ फ्रांस, बट अगर आप इसकी डिटेल देखें, ये वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट, और ये झंडा बहुत पुराना है। तो ऊपर ये झंडा है औरतों का, लेफ्ट पे रेड है, बीच में व्हाइट है, व्हाइट जो पीस को डिफेंड कर रिप्रेजेंट करता है, रेड जो है सोशलिज्म को करता है, और पर्पल है जो फेमिनिज्म को, पर्पल कलर। अब इनका क्या है, ये पर्पल नहीं है फ्रांस के झंडे में, ब्लू है, और जहां पर डंडा जाता है जो झंडे का डंडा जो जाता है औरतों के फ्लैग में, वो लेफ्ट रेड साइड पे जाता है। जो डंडा फ्रांस के झंडे में जाता है वो ब्लू, लेफ्ट पे जाता है वो ब्लू है। तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है, और ये पर्पल है, ब्लू नहीं है। तो ये एक झूठ है। चलो इसमें भी हम समझ सकते हैं कि शायद किसी ने सोचा हो, हमारे कोई ये कोई हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स तो नहीं है, या कोई किसी, मैं भी, मुझे भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि यार इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, ये सही नहीं लग रहा मुझे। चलो उन्होंने गलत समझा, उन्होंने खबरें चला दी कि ओ हो जी ये तो जी फ्रांस के झंडे सर तन से जुदा के नारे लगने लग गए। अच्छा, ये इन्होंने एक सोची समझी एक पीछे कंस्पिरेसी चल रही है कि इन औरतों को नीचे किया जाए। ये चौथी बड़ी रैली थी, पिछले 4 सालों से हो रही है, और हर साल इनको आग लगती है। मोमिनीन्स को, इस्लाम के ठेकेदार, लंडे के मोमिनीन्स, लंडे के, क्योंकि जाहिर बात है इस्लाम को पाकिस्तान से तो नहीं इजाद हुआ, सऊदी अरब से हुआ ना, तो इन्होंने बाहर से इंपोर्ट कराया। तो ये हमें जो ताना मारते हैं कि हम लंडे के लिबरल्स हैं, तो ये भी तो फिर लंडे के मोमिनीन हुए ना, क्योंकि बाहर से उन्होंने अपनाया। अगर ये कहते हैं कि नहीं इस्लाम एक ग्लोबल मजहब है, तो हम भी यही कहते हैं कि ह्यूमनिज्म जो है, लिबरलिज्म, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, हमें फिर लंडे का क्यों कहते हैं। चलो शुगर लगाते हैं लंडे के मोमिनीन का है तब तो चढ़ रही होगी अंदर से बड़ी, लंडे को हमें लंडे का मुंह से जुगाली करके ना, मुंह से झाग निकल रही होगी। अच्छा है नहीं हो।
تو ایک اور प्रोपेगेंडा इन्होंने किया. अच्छा, इस पे भी देख के मुझे थोड़ी सी हैरत हुई. मैंने कहा यार ये इतनी औरतें इतनी नहीं आगे जा सकती हैं भाई, रहती फिर भी पाकिस्तान में है, ऐसे नहीं हो सकता. तो ये एक बैनर था जिस पे लिखा हुआ था, इसका एक मकसद ये था, हर साल ये ऐसे करते थे कि जो विक्टिम्स हैं, जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, बच्चों के साथ जो बड़े हो गए हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके साथ बड़ेपन में भी होता है, जरूरी नहीं बच्चों के साथ ही, तो वो अपनी अपनी टेस्टमोनीज लिखती थी, अपने वाकयात, अपनी गुजारिश लिखते होते थे कि उनके साथ हुआ क्या. तो उनमें एक बोर्ड ऐसा था जिसके ऊपर यह लिखा हुआ था कि मैं 9 साल की थी, वो 50 साल का था, मुझे तो चुप करवा दिया गया, लेकिन उसकी आवाज आज भी मस्जिद में गूंजती है. ओए होए होए होए. वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका. वो इमरान खान साहब के जो हवारी हैं, बहुत सारे जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह हैं, आप सबको पता है इमरान खान टांट मारते हैं. इमरान कहते हैं मैं चोरों को छोड़ूंगा नहीं, मैं चोरों को जेल में डालूंगा. खान साहब कहते हैं, जो कि हमें अच्छी बातें लगती है, वेरी गुड वेरी गुड खान साहब, इसलिए तो हम आपके सपोर्टर हैं. तो जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, नवाज शरीफ के हवारी पटवारी या जियाले जो हैं, जरदारी साहब के, पीपल्स पार्टी के लोग, उनको आग लगती है. तो वो टीवी पे आगे कहते देखें जी, हमें टारगेट कर रहे हैं, इमरान खान साहब हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये कैसी जमहूरियत है वगैरह वगैरह, ये हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं. तो जो उनके बैठे होते हैं, इमरान खान के जो सपोर्टर बैठे होते हैं, वो कह रहे होते हैं यार खान साहब ने तो चोरों को कहा है, खान साहब ने तो डाकुओं को लताड़ा है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है. अच्छा, ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब. तो वही हिसाब यहां पे हुआ. अब ये लड़की, इन्होंने औरत मार्च ने, इसने भी क्लैरिफाई किया है अपनी वेबसाइट पे. इन्होंने कहा कि ये एक बच्ची का वाकया है जिसको उसके इमाम ने ज्यादती उसके साथ की, जिनसी ज्यादती की, और उसकी बात हो रही. वो मुअज्जिन है, वो नमाज अजान देता है मस्जिद में, और इसलिए हमने, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका वाला, उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ ज्यादती करने वाला, तो मोमिनीन की, चोर की मोमिनीन समझे कि ये हजरत मोहम्मद का जिक्र हो रहा है. अब मोमिनीन भी बड़े हुए बेचारे फंस जाते हैं. मोमिनीन कहते हैं यार की करिए. एक मोमिनीन का ग्रुप है जो कहता नहीं नहीं, उनकी हजरत आयशा की उम्र 9 साल नहीं थी. अगर नहीं थी तो फिर आपको गुस्सा क्यों है? इसमें कहां पे लिखा है हजरत मोहम्मद का जिक्र हो रहा है? आपको फिर क्यों गुस्सा चढ़ रहा है कि ये हजरत मोहम्मद का है? और दूसरे मोमिनीन वो हैं जो कहते हैं यार ये हजरत मोहम्मद के ऊपर गुस्सा हो रहा है, वो मानते हैं कि हजरत मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची के साथ, हजरत आयशा के साथ शादी की, अम्मी आयशा के साथ. रोने लगा है. एक तो मैंने वीडियो देखी, मौलवी रो रहे हैं, हमारी अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा. अगर होती है अम्मी तो वो लक्कड़ नानी होना था अम्मी आयशा ने. अच्छा चलो, उनके साथ जिस बात इनको सिखाया गया है, इनको कोई रिलेशन नहीं है आयशा के साथ, खदीजा के साथ, बीबी आमना के साथ, रसूल, इनको बताया गया कि अगर कोई ऐसा हो तो तुमने पल पड़ना, तुमने गुस्सा करना. अच्छा एनीहाउ, तो ये इन्होंने कहा, तो उसकी वजह ये है कि भाई ये आपकी एक ने लिखा हुआ था ट्विटर पे, लिखा हुआ था ये यहूदी जो नैरेटिव है ना, ये उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो वाले मोमिनीन जो इसको नहीं मानते कि हजरत आयशा की उम्र 9 साल थी. तो भाई ये सही बुखारी जो है ये, या सही मुस्लिम जो है, ये यहूदियों की लिखी हुई है. ये बुखारी में 3896 लिखा हुआ कि खदीजा 3 साल, खदीजा डाइड 3 years बिफोर द प्रॉफिट डिपार्टेड टू मदीना, यानी हिजरा से 3 साल पहले हजरत खदीजा वफात पा गई. वो वहां पे 2 साल मजीद रहे, और फिर उन्होंने आयशा के साथ शादी की, जब जिनकी उम्र उसके 6 साल थी, और उन्होंने कंज्यूम्ड नहीं, वो कोई पकोड़ा नहीं था जिनको कंज्यूम कर दिया, कॉन्स्यूमेटेड. सुन्ना.com का ये हाल है देखो. तो कॉन्स्यूमेटेड दैट मैरिज जब वो 9 साल की थी, यानी उनके साथ डिंग डोंग 9 साल की उम्र में किया. तो यहां से उनको लगा कि 9 साल की थी, ये हजरत आयशा का जिक्र हो रहा. हजरत मोहम्मद की उस वक्त कहा जाता है 50-52 साल थी उम्र. तो इसलिए ये क्लेवरली क्राफ्टेड वर्ड का वो इल्जाम लगा रहे हैं. बहुत सारी हदीसें हैं, तकरीबन मेरे ख्याल 8 या 9 रेफरेंसेस हैं, जिनकी जो चेन है वो सारी की सारी बीबी आयशा से जाके मिलती हैं, अम्मी आयशा से, मम्मी आयशा, मम्मी तो उनसे जाके मिलती हैं. तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाला हिसाब है कि अगर उन्होंने कहा कि एक बंदे ने 9 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की, तो ये हजरत मोहम्मद का जिक्र तो नहीं हो रहा कहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा हुआ. मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि अगर आप, इसका मतलब आपको गुस्सा क्यों आ रहा? इसका मतलब आपको यहां पे ये, इसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको कहना चाहिए इसमें कौन सी ऐसी बात है, ये सुन्नत है, क्योंकि इनको पता है ये गलत काम है. लेकिन अगर ये गलत काम है
تو پھر حضرت محمد کو غلط بولو گے یا ان کی اگر یہ روایت ہے جس کو یہ لوگ سچ مانتے ہیں کہیں گے کہ یہ کام غلط ہے. حضرت محمد نے 9 سال کی بچی سے شادی کی. آج کل کے زمانے میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک آرگومنٹ ہے, حالانکہ اس زمانے میں بھی یہ جو روایات ہیں ان میں طبری میں بڑے, ابن اسحاق میں بڑے ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ جب حضرت ابو بکر کے اپنے دوست کے پاس گئے, انہوں نے کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ تم اپنی شادی, ان کو اللہ میں یہی ہر بات کہہ دیتے تھے. اگر میں نے آپ سے کوئی بات منوانی ہو آپ نہیں مانیں گے, اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ میاں سے میری ہاٹ لائن SMS پہ چل رہی ہے, تو میں آپ کو کہوں یار میں تو نہیں کہہ رہا, اللہ میاں نے حکم دیا. جیسے زائد اپنی بہو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے انہوں نے کہا اللہ نے کہا, میں کیا کروں ہمارا. اچھا, تو اس طرح حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ تو بڑی چھوٹی ہے, آپ اس کے ساتھ کیسے شادی کریں گے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کہا اللہ. تو یہ ابن اسحاق میں واقعہ پوری ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب اس زمانے میں بھی 9 سال کی بچی تھوڑا نا معروب سمجھا جاتا تھا, معیوب سمجھا جاتا تھا. تو اینی یہ انہوں نے پروپیگنڈے انہوں نے ٹکا کے کیے ہیں ان عورتوں کے خلاف. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.